We do get the booms and bust cycles in Pakistan, लेकिन वो booms and bust में भी opportunities आती हैं, वरना अगर बिल्कुल आपका एक फ्लैट चल रहा होगा तो opportunities भी नहीं आती हैं. So I think businesses have done great in Pakistan. You talk to the business community generally, heart to heart, तो वो आपको कहते हैं भाई पाकिस्तान में जो opportunities हैं वो दुनिया भर में कहीं नहीं है. You see them multiplying. Regarding what is unfolding in Pakistan, IMF के साथ talks बहुत अच्छे progress कर रहे हैं. Hopefully in a day or two we'll conclude on the 3 billion standby facility, and then maybe inshallah ta'ala get into the next phase as well, which is fine, both good and bad, because one would hope कि भाई आपको अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, but अब जब तक ज़रूरत है तो बैंडेड आपको चाहिए, तो inshallah that band-aid seem to be available right now, especially with the current management at the Ministry of Finance. I'm hopeful that things will fold out better. So talking about Pakistan, the new government is in place. शुरू में confusions थे बहुत सारे कि कैसे बनेगी, coalition होगा, किसका होगा, नहीं होगा. But fine, that's behind us, and I think all we can hope and pray is that whoever is there at the helm of affair, कि वो एक सही जज्बे के साथ काम हो, उसी में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है. उस सिनेरियो में आई थिंक द अपॉइंटमेंट ऑफ मोहम्मद औरंगजेब, हु इज अ बैंकिंग कॉलीग ऑफ आर्स, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक is very good. And I feel there's a lot of silver lining in that decision. So at least you would not be forced to go into areas which are not prudent, not good for Pakistan. वो खुद ही automatically वहाँ पर एक stumbling block आ जाता है. तो I think वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो औरंगज़ेब अपने साथ लाते हैं. And I feel that over the next 100 days or so, budgets के भी टाइम आएगा, तो we need to see how we broaden the tax base, जिसमें आप एग्री को शामिल करें, रिटेल सेक्टर को शामिल करें, रियल स्टेट को शामिल करें, जिसके बहुत पैसे इधर से उधर होते हैं लेकिन टैक्स नहीं होते हैं वो. तो देयर कुड बी लॉट ऑफ रेवेन्यू व्हिच कम्स इन दैट. प्राइवेटाइजेशन में आई एम श्योर आई हैव हर्ड हिम सेइंग कि भी प्राइवेटाइजेशन को भी एक्सपेडाइट करना है, स्पेशली PIAs ऑन द कार्ड्स, जबकि एक मुश्किल में अभी इन टर्म्स ऑफ डेट भी नहीं मिल पा रहा है उनको, तो कैसे सस्टेनेबल होगा. तो ये इस किस्म की चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेडाइट हो जाए. तो आई थिंक ये सब चीज़ें मिलके वी कैन सी अ बेटर फ्यूचर. FBR के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान. सो once we see Pakistan as a digital Pakistan, we can see a corporate Pakistan as well. So there's a lot of scope in Pakistan, especially when we keep talking about our youth population, number of people in a certain age bracket. IT का explosion जो हम देख रहे हैं, IT exports बढ़ रही हैं, because these youths are contributing towards that. इनको चैनलाइज सही कर दें तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आ जाए. तो ये जो आजकल जो प्रॉब्लम हमें होता है डॉलर की नॉन अवेलेबिलिटी का फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट एसेंशियल, वो भी कम हो जाए. व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो तो बहुत बढ़ानी है ऑब्वियसली, उसका तो कोई टू वे नहीं है. हमें एग्री आउटपुट भी बढ़ रहे हमारे, वो एक्सपोर्ट होना चाहिए. टेक्सटाइल में हमें और इनोवेशन लाने चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो जब वो होगा तो एक्सपोर्ट तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट्स को इन माय व्यू हमें कर्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज यू मेकिंग लॉट ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस, सो यू शुड बाय, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग इन पाकिस्तान, इफ इट्स more economical for you to buy that from Korea, Japan, China, anywhere, you just import it, as long as you have surplus dollars. ये long term policy development बहुत ज़रूरी है. अब consistency in policies must be there. हमें वो avoid करना चाहिए कि एक बजट में एक चीज़ पे हम exemption ले आएँ, अगले exactly एक साल बाद पूरा का पूरा उसको reverse कर दें. तो उससे आपके क्या होता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स तो भाग जाते हैं, वो तो क्या बिकॉज दे फॉरेन इन्वेस्टर्स दे नीड कंसिस्टेंसी, बिकॉज विदाउट कंसिस्टेंसी दे कांट प्लान, बिकॉज द कंपटीशन फॉर द कैपिटल इज ऑब्वियसली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आपके पास जो कैपिटल आता है यहाँ पर,
वो आएगा कि भाई हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है या ताइवान में करना है या 10 कंट्रीज़ के नाम होंगे तो वियतनाम में करना है, तो दे विल ऑल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट फॉर द सेम pot of funds. So obviously, whichever gives them the best feel-good factor, I'm not necessarily return, feel-good factor वहीं पैसा जाएगा वो. देखिए इसमें जो काम स्टेट बैंक में हो रहा है, which we are witnessing, I think they're doing lot of work on that side. They've got several committees in place जिसमें आपके बैंकिंग सेक्टर से लोग मौजूद हैं, कन्वेंशनल बैंक से भी, इस्लामिक बैंक से भी. तो वहाँ तो बहुत सीरियस काम हो रहा है. अब ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस टर्मोइल में आया था तो उसमें कुछ चीज़ें प्रायोरिटी कभी कभार शिफ्ट्स होती ज़रूर है फॉर द राइट रीज़न. तो दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग थिंग्स कमिंग अप सो क्विकली, बट बैकग्राउंड में काम बहुत हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हो रहा है, स्टेट बैंक में भी हो रहा है. नाउ इफ़ यू सी, एक जो इम्पेडिमेंट हमेशा था सुक्कू इशुएंस का, वो मोरलेस ख़त्म हो गया है. ऑब्वियसली क्वांटम इज स्टिल नॉट देयर, बिकॉज फॉर क्वांटम के लिए आपको उतनी डिमांड भी चाहिए, उतना सीरियसनेस भी चाहिए. तो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वेदर 5 year इज अचीवेबल नॉट, जिसमें से 1 साल तो गुजर चुका है, दैट ऑब्वियसली आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से दैट, बिकॉज विद द गवर्नमेंट नाउ, न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस, इनको भी अपनी प्राइवेटाइजेशन देखनी पड़ेगी ऑफ इम्प्रूविंग GDP एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. बट the motion has been set. और इससे जो एक बहुत बड़ी चीज़ भी है वो अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुई है कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ अ रियलिटी एंड इट्स अ नीड एंड इट्स व्हाट आवर रिलीजन टेल्स अस टू, कि भाई इसी तरह करना है. तो आपको कोई इसमें erratic steps नहीं लेने. I think whatever is non-compliant in our banking system, we need to eliminate that. So I would say rather than recreating something from fresh, is a process of elimination. कि भी आपको जो चीज़ें इस्लाम से तजाद करती हैं, आपको उसको सिस्टम से एलिमिनेट करनी है. आई एम स्टिल होपफुल दैट इफ़ इट्स नॉट 5 years, इट मे बी लिटिल बिट लॉन्गर, बट द प्रोसेस इज ऑन. और अब जो डिमांड इज कमिंग नॉट फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम द रेगुलेटर और व्हाटएवर, इट्स कमिंग फ्रॉम द पीपल, इट्स कमिंग फ्रॉम कस्टमर्स. और इस साल जो मुझे पता चला था, जो नई ब्रांचेस की एप्लीकेशन जो जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, उसमें आई थिंक 80 to 90% ऑफ द ब्रांचेस जिनकी रिक्वायरमेंट आई थी वो इस्लामिक थी, फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक्स एज वेल, नॉट जस्ट इस्लामिक बैंक्स. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अब ये आई थिंक ऑटो पायलट पे आएगा, बेशक थोड़ा स्लो हो लेकिन आएगा ज़रूर, बिकॉज डिमांड फैक्टर भी वहीं पर आ रहा है. देखिए, when we started Meezan as a commercial bank in 2002, that was roughly over 20 years ago. तो I was very clear at that time कि आपके पास जो customers आएंगे, some of them would come because they are die-hard Islamic banking customers. They wouldn't want to go anywhere else. Even if your service levels are down, they would not go. And there will be some segment of customers who will not come to you because you're Islamic. They will say, भाई ये खामखा आप mix up ना करें religion को with business. So I always felt that there will be 10%, 15% of your customers who would come to you irrespective of your service level. Whether good, bad, ugly, whatever, they'll come to you. 10, 15% would not come to you because you're Islamic. वो कहेंगे भाई इसको mix नहीं करना है. But in between जो आपके 75% के करीब जो स्टमक जो है उसका रह जाता है बेल कर्व का, they would want to come to Islamic finance because intrinsically Pakistan being an Islamic country, they would say यार अगर कोई चीज़ शरिया compliant है तो why not. Now to convert the why nots into a double tick, you would need to provide them the right service, the right pricing, the convenience, automation. तो उसमें फोकस जब आपका रहता है, तो जब कस्टमर्स आते हैं आपके पास उस 75% बेल कर्व के उसके अंदर, तो बाकी वो कहते हैं भी वाई नॉट. नाउ इफ इट्स अवेलेबल, इफ इट्स शरिया कंप्लाइंट एंड यू गिविंग अस द राइट सर्विस, द राइट प्रोडक्ट, द राइट ATM, द राइट इंटरनेट बैंकिंग, द राइट बैंकिंग ऐप, तो वाई नॉट. तो ये जो लोग आई वुड से कि ये बाउंड्री पे होते हैं, दे वांट टू कम इन बट दे आर सीइंग आर यू एबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस और नॉट.